students, a very charming good evening to all of you. How are you doing all? I think all of you are doing great in your life. I am also good. I hope you are also fine at your home. Today we will start a new topic. Today we will discuss a new topic, that is notice writing. Today I will discuss what is notice writing, what is the format of writing a notice, and what are the valuable points which have to kept in mind while writing a notice. And today we will discuss types of notice with the help of an example. And this is a topic which is usually came from 6th to 12th class. Chaliye, before starting my lecture, I will discuss the thought. So today, what is the thought? Today I will discuss an important thing with you, that is two words, ego and attitude. What is ego and what is attitude? देखिए बेटा, once upon a time there was a person who is full of ego, and one day what happened, he fell from a mountain. And carry a heavy load within his hand, and with one hand he is just holding the bark of the tree, and with the one hand that is full of something. And there is a one person who is giving hand to that person, but that person is not ready to give his hand so that he came out from that situation. That is a ego. मतलब वो person जो था, उसने जो लकड़ी पकड़ के लटका हुआ था और हाथ में उसके एक भारी सा सामान था, वो चाहता तो अपना हाथ दे देता उस पर्सन को और बच जाता, लेकिन उसने क्या करा, अपना हैंड नहीं दिया, एंड ही फॉल, माउंटेन से वो नीचे गिर गया. तो व्हाट इज दैट? इट इज़ अ काइंड ऑफ ईगो कि मीन्स someone can help, we are not giving our hand to that person, and we are keeping something on ourselves. That is a kind of ego. We don't have to keep that thing. आपको अपने अंदर ईगो नहीं लेके आनी चाहिए, because ego just kill you. आपको ख़त्म कर देंगी, और आपके अंदर एक ये होता है कि हम नहीं झुक सकते. So it is also wrong, क्योंकि अगर आप देखोगे अ ट्री विच इज़ वेरी बिग, वो हमेशा झुका हुआ दिखता है, और उसके फ्रूट्स भी जो होते हैं फ्लरिश होते हैं और गिरते हुए नज़र आते हैं. बट इफ़ यू डोंट वांट टू बेंड, देन नथिंग केम, नो वन इज़ गोइंग टू बिकम इन फ्रंट ऑफ यू टू हेल्प यू एंड टू विद यू. ना तो आपके पास कोई आएगा जो आपके साथ रहना चाहे, आपकी मदद करना चाहे. इसलिए अपने आप को हमेशा हमें थैंकफुल नेचर अपनाना चाहिए, सामने वाले के प्रति ईगो नहीं लेके आने चाहिए, बिकॉज ईगो अल्टीमेटली हमें ही डिस्ट्रॉय करती है. अगर हमें लाना है तो अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है. एटीट्यूड भी दो तरीके से, एक नेगेटिव और पॉजिटिव. तो नेगेटिव नहीं लाना है बिल्कुल भी, पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है. जैसा आप अपने अंदर एटीट्यूड लाएंगे, उसी टाइप की आपकी पर्सनैलिटी जो है वो होती चली जाएगी. ईगो को साइड कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है, प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट. सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए, बिकॉज यू आर द वन एंड यू कैन डू एनीथिंग. यू हैव योर रिस्पेक्ट, नो वन कैन से एनीथिंग टू यू. कोई भी आपको कुछ ना कह सके, इसके लिए आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए. बी ऑन योर ओन वेज, अपने रास्ते पे चलिए. बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, नॉट विद द ईगो. ओके बेटा, चलिए हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, नोटिस राइटिंग. तो नोटिस राइटिंग बेसिकली 11th और 12th क्लास में 4 मार्क्स का आता है, यूजुअली 4 मार्क्स का आता है. इसमें आपको चॉइस मिलती है, या तो आप एडवर्टीजमेंट राइटिंग लिख के आए, या इन्विटेशन राइटिंग हो, या पोस्टर राइटिंग हो, या नोटिस राइटिंग हो. 4 में से कोई भी एक टॉपिक पे आपको लिखना होता है. लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस एडवर्टीजमेंट राइटिंग, टुडे आई विल डिस्कस नोटिस राइटिंग. अब ये नोटिस राइटिंग है क्या? कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले समझना जरूरी है कि इसका हमारी लाइफ में क्या रिलेशन है. नोटिस राइटिंग क्या होता है कि कई बार हमें सामने वाली ऑडियंस को, पब्लिक को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है. अब हमें बहुत सारे लोगों को, लार्ज पीस ऑफ पर्सन को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो हम जगह जगह जो है वो नोटिस लगवा देते हैं. या स्कूलों में आप देखोगे बुलेटिन बोर्ड पे नोटिस लगा हुआ होता है कि एडमिशन इज़ गोइंग टू बी हैपन फ्रॉम दिस डेट, या ब्लड डोनेशन कैंप इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इन आवर स्कूल एट this date to this date, and this is a venue point, and the students who are interested just give their name to their teachers and हेड बॉय एंड हेड गर्ल. इस तरीके से नोटिस लिखा हुआ होता है. कई जगह कुछ चीज़ खो जाती है
तो उसके रिगार्डिंग नोटिस लिखा होता है कि अ बैग फुल ऑफ अ बैग विच इज़ इन अ पिंक कलर इज़ फाउंड इन नियर माई हाउस एंड इट्स कंटेन लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। फिर बैग का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि ये इस तरीके का बैग है, और फिर वो कहाँ मिला, व्हेन, कब मिला, किस टाइम मिला, किस जगह पे मिला, और जिसको भी लगे वो उसका बैग है तो वो प्लीज़ कांटेक्ट करे इस नंबर पर। तो इस तरीके से जो नोटिस है डिफरेंट काइंड ऑफ जो होती है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि डिफरेंट बेस पर होती है। लाइक नोटिस जो होता है वो ऑडियंस को कोई मतलब स्टूडेंट्स को एक्सर्शन ट्रिप के बारे में बताने के लिए हो सकता है, या कैंप लग रहे हैं स्कूलों में उससे रिलेटेड हो सकता है, एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट है उससे रिलेटेड हो सकता है, कोई फील्ड ट्रिप के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ खो गई है, मान लीजिए किसी बच्चे की रिस्ट वॉच खो गई है तो उस तरीके से, या स्कूल दिल्ली दर्शन ट्रिप पर लेके जा रहा है उससे रिलेटेड हो गया, या कुछ चीज़ पाई गई है तो उससे रिलेटेड हो गया। तो डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स पे हमारा नोटिस जो है वो आ जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या फॉर्मेट को हम फॉलो करें जिससे हम आसानी से लिख सकें। तो फॉर्मेट के लिए सबसे पहले मार्किंग स्कीम, एक ब्लूप्रिंट पता होना बहुत ज़रूरी है जिससे हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। तो फॉर्मेट जब आप नोटिस लिखेंगे तो पूरा फॉर्मेट जो होगा, जिसमें फॉर्मेट में क्या क्या देखा जाएगा, फॉर्मेट में आपकी हेडिंग हो गई, सब हेडिंग आपने क्या लिखा है, नोटिस हेडिंग बोल्ड लिखे नहीं लिखे, या डेट लिखी नहीं लिखी, बॉडी ऑफ द कंटेंट में व्हाट, हाउ, व्हेन, किस बारे में आप बता रहे हैं, कब है, कहाँ है, किस प्लेस पे है, वो सब लिखा है या नहीं है, और लास्ट में आपने जो है ऑथराइज सिग्नेचर करे नहीं करे, डेजिग्नेशन लिखा है नहीं लिखा, वो सब फॉर्मेट में देखा जाता है। सेकेंड 1 मार्क्स का फॉर्मेट है। सेकेंड इज योर कंटेंट, कंटेंट इज ऑफ 2 मार्क्स एंड थर्ड इज योर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में देखा जाता है कि ज़्यादा वर्ड ही तो नहीं है, 50 मार्क्स की वर्ड लिमिट है, उतने में ही लिखा है, और जो है सेल्फ ये नहीं कि अपने बारे में बहुत डिटेल्स दे दी है, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स तो नहीं है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स जस्ट चेक इन द एक्सप्रेशन एंड इट इज़ ऑफ 4 मार्क्स। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज नोटिस राइटिंग। एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट नोटिस राइटिंग इज अ रिटन और अ प्रिंटेड अनाउंसमेंट, या तो लिख कर या फिर प्रिंट करवा के अनाउंसमेंट कहीं भी लगा दिए जाते हैं उस तरीके से, या स्कूलों के बोर्ड पे नज़र आते हैं, या हम कहीं भी किसी को इनॉग्रेशन सेरेमनी वगैरह के लिए नोटिस देने वाले हैं तो रिटन फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में हमें ये पीस ऑफ राइटिंग नज़र आती है। एंड इट इज़ रिटन टू इन्फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कई सारे लोगों को बताया जाता है अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि ऐसी कोई चीज़ जो होने वाली है, इट इज़ अबाउट टू हैपन, मतलब होने वाली है, या दैट हैज़ हैपन, या ऐसा हुआ है, तो वो नोटिस में लिखा जाता है। अब ये अपकमिंग इवेंट आने वाला है कि मान लीजिए एनुअल डे फंक्शन आने वाला है तो उससे रिलेटेड नोटिस हो गया इतनी तारीख से, या स्कूल में जो है मान लीजिए ग्रैंड्स पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है, अपकमिंग इवेंट है, और इस तरीके से कोई कंपटीशन है स्कूल में होने जा रहा है, या कोई चीज़ खो गई है या कोई चीज़ मिल गई है, और कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि एक टारगेटेड ऑडियंस को डिलीवर की जाती है वो नोटिस के अंदर आती है। सेकेंडली आपको कुछ मेजर पॉइंट्स है विच यू हैव टू रिमेंबर, लाइक आपकी जो टोन है वो फॉर्मल होनी चाहिए। नोटिस किसी भी तरीके से इनफॉर्मल नज़र नहीं आना चाहिए। फॉर्मल क्या होता है, बिल्कुल वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ यूजिंग द वर्ड, इट शुड बी फॉर्मल होना चाहिए, और फैक्चुअल होना चाहिए। मतलब उसमें बेसिकली यही देखा जाता है कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, किस प्लेस पे हो रहा है, उन क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, अंडरसाइंड डेजिग्नेशन होना चाहिए, नाम होना चाहिए, नोटिस की हेडिंग होनी चाहिए और उस प्लेस की हेड, और सिंपल लैंग्वेज लिखनी है जो टारगेट ऑडियंस को बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए। फॉर्मेट है, फॉर्मेट में बेसिकली क्या क्या चीज़ होगी, सबसे पहले स्टार्टिंग में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो ये नोटिस निकलवा रही है या छपवा रही है, इशूइंग अथॉरिटी, उसके बाद आपकी नोटिस आ जाएगा, नोटिस के बाद टाइटल आ जाएगा कि ये अटेंशन किसी के लिए आप अटेंशन करवा रहे हैं कि इस पे सूचना है, इस पे ध्यान देना है, या लॉस्ट एंड फाउंड, इस तरीके का टाइटल आपको ज़रूर नोटिस के लिए अच्छा सा लिखना है। आई कैचिंग होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, डेट आनी चाहिए, राइटर का नेम विद डेजिग्नेशन आना चाहिए। डेजिग्नेशन हो गया कि वो क्या है, मान लीजिए कोई हेड बॉय हेड गर्ल लिख रहा है तो ही विल मेंशन डेजिग्नेशन हेड। अगर प्रिंसिपल के द्वारा कोई नोटिस लिखा गया तो नीचे प्रिंसिपल आ जाएगा। इसी तरीके से अब डिटेल्स क्या है कि
सबसे पहले स्टार्टिंग में नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, जो ये इशू कर रहा है नोटिस, वो आएगा। या जो स्कूल है, मान लीजिए स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन होने जा रहा है, तो स्कूल का नाम होना चाहिए। कब किस डेट पे होने जा रहा है, तो डेट मेंशन होनी चाहिए। फिर टाइटल आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। फिर वो बॉडी ऑफ द कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा, दिस इज़ टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। फिर वो चीज़ किस टाइम पे हो रही है, किस डेट पे हो रही है, कितने समय के लिए हो रही है, किस प्लेस पे हो रही है, कौन सी जगह है, व्हेन एंड वेयर। पहले बताना है कि वो क्या चीज़ है, व्हाट, जो कि सब्जेक्ट से पता चलेगा। फिर सब्जेक्ट बताना है कि वो सब्जेक्ट कब होगा और कहाँ होगा। बेसिकली क्वेश्चंस व्हाट, व्हेन एंड वेयर, इन चीज़ों को बताना है। उसके बाद आपको लास्ट में सिग्नेचर करने हैं और नाम बताना है जिसने ये लिखा है, उसको अपना डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है। ये एक तरीके का मैंने एक फॉर्मेट दिखा दिया है। दिस फॉर्मेट शुड बी फॉलो इन राइटिंग एवरी काइंड ऑफ नोटिस। फर्स्टली नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, सेकेंड हेडिंग नोटिस एंड इट शुड बी बोल्ड, बोल्ड होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। फिर डेट, किस तारीख को है वो रिलीज ऑफ द नोटिस, कब रिलीज हुआ वो होना चाहिए। उसके बाद टाइटल आना चाहिए, अटेंशन है या लॉस्ट एंड फाउंड है या इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है या दिल्ली दर्शन ट्रिप है, वो एक सुटेबल टाइटल आना चाहिए। फिर बॉडी ऑफ द कंटेंट स्टार्ट होता है, जिसमें आपको मेनली ये बताना है किस टाइम होगा, कहाँ होगा, किस प्लेस पे होगा, कहाँ वेन्यू है, किस जगह पर होगा। इट शुड बी मेंशन इन द बॉडी ऑफ द कंटेंट। एट द लास्ट यू हैव टू ऑथराइज सिग्नेचर, नेम, designation and signature, it should be mentioned. This is a format of notice and it is to be followed in every kind of notice. This format should be followed. Next, टॉपिक्स मैंने कुछ लिखे हैं कि इस तरीके के टॉपिक्स आ जाते हैं। हम बेसिकली हर एक टॉपिक पे नोटिस करेंगे। तो कंपटीशन से रिलेटेड टॉपिक, कोई एक्सर्शन ट्रिप के लिए जा रहे हैं या कोई चीज़ खो गई है, कोई चीज़ मिल गई है, कोई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, उसका मुहूर्त है, इनॉग्रेशन है, एग्जीबिशन है, साइंस से रिलेटेड जो है एग्जीबिशन लगाई गई है, प्रदर्शनी लगाई गई है, या ब्लड डोनेशन कैंप है जो होने जा रहा है। तो दिस काइंड ऑफ टॉपिक बेसिकली कम इन योर नोटिस राइटिंग। There are the some tips which you have to follow. टिप्स क्या है कि कभी भी आपको वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, 50 वर्ड्स में ही लिखना है। कोई भी वर्ड को रिपीट नहीं करना, डोंट रिपीट एनी इंफॉर्मेशन, रिपीटेशन शुड बी अवॉइडेड। और नोटिस को हमेशा बॉक्स में लिखना है, छोटा होना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ये वर्ड नोटिस ये हाईलाइट जरूर होना चाहिए, टाइटल हाईलाइट होना चाहिए, टाइटल बहुत ज़्यादा कैपिटिवेटिंग होना चाहिए कि सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक छोटे से टाइटल को देखते ही पता चल जाए और आई के कैचिंग होना चाहिए। अब ये 5 W's याद रखना है कि सबसे पहले टाइटल में ये बताना है व्हाट, किसके बारे में बात कर रहा है, बॉडी ऑफ द कंटेंट में कि हम ये क्यों करेंगे, व्हेन कब करेंगे, वेयर कहाँ करेंगे, और हु कौन करवा रहा है। इन नोटिस में ये 5 W's को कवर करना है। और प्रेजेंटेशन एंड क्लैरिटी, प्रेजेंटेशन इज मस्ट कि इसका फॉर्मेट जिस तरीके का है और क्लियर अक्षरों में अगर लिखा होगा तो यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 hours 10 AM to 6 PM on 12th Feb for cleaning of the water tank. Write a notice in about 50 words advising the residents to store water for a day, and you are Karan Kumar, Secretary, Janata Group Housing Society, Palam, Bihar. क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाटर सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा 8 घंटे के लिए 10 से 6 PM 12 फरवरी को, क्योंकि वाटर जो टैंक है उसकी साफ सफाई होनी है। नोटिस लिखना है आपको 50 वर्ड्स में, वहाँ के जितने भी लोकेलिटी के लोग हैं उन रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि आपको वाटर स्टोर करके रख लो। आप जो हो करण कुमार हो, सेक्रेटरी हो जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के, पालम, बिहार में। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर पेपर में चेक करेगा वो यही चेक करेगा कि व्हाट उसने मेंशन करा है या नहीं, जो इशू कर रही है नेम ऑफ द एजेंसी लिखा है या नहीं। सेकेंडली ही विल कि नोटिस बोल्ड लेटर में है या नहीं, टाइटल देखा जाएगा, डेट देखी जाएगी, उसके बाद जो बॉडी ऑफ द कंटेंट है उसमें सब कुछ देखा जाएगा कि क्या चीज़ है, कब होगी,
कहाँ होगी, कौन करवा रहा है, और लास्ट में आपका डेजिग्नेशन देखा जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए, सबसे पहले नेम ऑफ द इशुइंग कंपनी आ गया या अथॉरिटी आ गया, जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पालम विहार। नोटिस कैपिटल लेटर में आ गया, फिर एक लाइन लेफ्ट करके आप डेट लिख लीजिए February 12 वॉट एवर द ईयर। देन आफ्टर दैट यू विल राइट अ टाइटल, अटेंशन अटेंशन लॉस्ट एंड फाउंड। इसमें अटेंशन है क्योंकि आप सामने वाले को सतर्क कर रहे हैं। दिस नोटिस, ये नोटिस लिखा गया है, या दिस इज टू इन्फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, या दिस नोटिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट ऑफ दिस लोकेलिटी रिगार्डिंग द सस्पेंशन। अब ये मैटर है, व्हाट इज द मैटर, मैटर ये है रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई, की वाटर सप्लाई जो है वो बंद कर दिया जाएगा फॉर 8 आवर्स। फिर रीजन बताना है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, इट इज बीइंग डन टू क्लीन द वाटर टैंक। उसके बाद डिटेल्स, द डिटेल्स आर फॉलोज, तो डेट, टाइम, किस तारीख को होगा, कितने समय से कितने समय तक होगा, ताकि नोटिस से सामने वाले को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद आपने क्या दिया, अपना सजेशन। पहले रीज़न बताया कि ये काम क्यों किया जा रहा है, ये काम क्या है, और ये काम कब होगा, किस टाइम होगा, और सजेशन दिए। थर्स वी रिक्वेस्ट, हम आप सभी को रिक्वेस्ट करते हैं यू टू स्टोर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर हैंड, अपने पास। बिफोर हैंड का मतलब होता है कहीं आपसे मौका छूट ना जाए, तो यू हैव टू कैप बिफोर हैंड, पहले से ही अपने पास रख लीजिए, सो दैट कि हमारी डिफ़िकल्टी जो है वो मिनिमाइज हो सके। ये आपका सजेशन हो गया। थैंक यू, थैंक यू आप बीच में लिख सकते हैं, थैंक यू। उसके बाद जो लिख रहा है करण कुमार, उसका सिग्नेचर और यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन कि उसका क्या स्थान है, वो सेक्रेटरी है। इस तरीके से स्कूल में अगर ब्लड डोनेशन कैंप आ जाए, या इंटर स्कूल एग्जामिनेशन कंपटीशन आ जाए, एक्सकर्शन ट्रिप आ जाए, तो दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू take, yeah, it is going to organize a trip for the Delhi Darshan tour trip. Any of the student who is interested may contact to their teachers, या may give their name to their teachers. yes, तरीके से Delhi Darshan trip is going to be organized on date आपने mention कर दिया, we are going to these places and interested candidate must कॉन्टैक्ट देयर टीचर्स। या इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होने जा रहा है, या एग्जीबिशन होने जा रही है, इस डेट को होने जा रही है, तो ये तरीके का फॉर्मेट आपका इसमें फॉलो होगा। और लॉस्ट एंड फाउंड में है, तो उसमें जो आपका जो मेन जो टाइटल लिखा जाता था, वो टाइटल आपका लॉस्ट एंड फाउंड हो जाएगा। उसमें आप बोल दोगे दिस इज टू इन्फॉर्म दैट अ बैग फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट contents has been found near my home, and this bag is of a pink color and it is carrying this identity card, whatever the things, description of the purse, and any of the person who know that whose bag is this may contact on this details, and then your name and designation हो जाएगा। तो this following example we will discuss in another video. Today we have discussed this, so start practicing more topics of notice writing so that you can easily write in your exam. This is all about today lecture. Thank you so much.